हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 17 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाओ। इसके साथ ही इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पर आपको सभी प्रकार की वीडियोज की पीडीएफ फाइल, क्विजेस, स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज भी मिलेंगे। तो आप लोग ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, फॉर्च्यून की विश्व के महानतम नेताओं की सूची में टॉप 10 में एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो हैं अदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। ओके, 10वां स्थान इनको मिला है। अगला था, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो वो है जावा ट्रेंच। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने याओगन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों याओगन सैटेलाइट लॉन्च किया है। 2 याओगन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं चाइना ने अभी हाल ही में। इसने अपने रॉकेट लॉन्ग मार्च 2C से लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 2C से लॉन्च किया है। कहाँ से? जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि साउथ चाइना में है, दक्षिण पश्चिम चाइना में है। दक्षिण पश्चिम चाइना में ये स्थित है सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। और इसने अभी हाल ही में ये लॉन्च किया है। 2 याओगन सैटेलाइट लॉन्च किया है अर्थ की ऑर्बिट में। ये अर्थ की लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, यानी 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर्यावरण सर्वेक्षण करना। ओके, अच्छा, अभी आपको याद हो चाइना ने कुछ दिन पहले ही अपना स्पेस सेंटर लॉन्च करने के लिए एक मॉड्यूल लॉन्च किया था, और वो मॉड्यूल ही क्रैश हो गया। और क्रैश होकर के कहाँ पर गिरा? मालदीव के पास में गिरा था, हिंद महासागर में। फिलहाल अभी भी चाइना कह रहा है कि वो 2022 तक अपना खुद का स्पेस सेंटर लॉन्च कर देगा। जैसे अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही उसके पास भी एक स्पेस स्टेशन हो जाएगा अंतरिक्ष में। ओके, चाइना के पास भी। चाइना ने दोस्तों अभी मंगल मिशन किया है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, तियानवेन-1 नाम का। और इसने रोवर उतारा है अपना मंगल पर, मंगल ग्रह पर। रोवर का नाम है क्या? ज़्यूरोंग। ज़्यूरोंग नाम रखा है रोवर का इसने। ठीक है, चाइना ने। चलिए, चाइना आया है, मैप में देखिए चाइना ये रहा। बीजिंग यहाँ की राजधानी है, और बीजिंग में ही है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। यहीं पर 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल होना है। रेनमीबी और युआन यहाँ की है करेंसी। यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस, और मंदारिन यहाँ की है राजभाषा। शी जिनपिंग यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। अच्छा दोस्तों, अभी कल ही चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जब उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक कार्बोनाइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना चाइना। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मेन उद्देश्य है कि गाँवों में जो अब फैल रहा है तेजी से कोरोना, तो उसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके और गांवों को कोरोना मुक्त किया जा सके। क्योंकि दोस्तों देखा आपने, शुरुआती दौर में ये बड़े बड़े शहरों में फैला तेजी से, लेकिन अब ये कोरोना जो है, ये सेकेंड वेव जो है, ये गाँव की तरफ जा रहा है। और गाँव में जाने से सबसे बड़ी डर ये है कि वहाँ पर अवेयरनेस की कमी की वजह से, और जांच की और भी मेडिकल इक्विपमेंट की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर जाने से मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इस वजह से गाँवों में कोरोना कम फैले, कम से कम फैले। अब तो फैलना शुरू हो चुका है, और अगर फैल गया है तो उसको मुक्त किया जा सके ज़्यादा तेज़ी से। इस वजह से ये अभियान शुरू किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर? तो इसके तहत गुजरात राज्य सरकार जो है वो आवश्यक वस्तुओं की, सेवाओं की आपूर्ति भी करेगा, जैसे राशन, मास्क, दवाइयाँ, इन सब की भी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा गुजरात। क्लियर? गुजरात आया है, मैप में देखिए ये रहा गुजरात। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये है दोस्तों गुजरात में ही। अच्छा, अभी जो एक तूफान आया हुआ है, तौकते नाम का तूफान, यहाँ से लक्षद्वीप के पास से उठा हुआ है, और ये केरल को, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, महाराष्ट्र,
इसको सबको प्रभावित करते हुए धीरे धीरे पहुंच रहा है गुजरात की तरफ। तो ये तौकते नाम का तूफान जो है ये गुजरात में ही टकराएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले शुरू हुआ यहाँ केरल के पास से, ठीक है, लक्षद्वीप के पास से, अरब सागर से, फिर केरल को सबसे पहले प्रभावित किया। उसके बाद आते आते धीरे धीरे ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ये आज शाम तक या फिर कल तक गुजरात पे पहुंच जाएगा। अभी महाराष्ट्र की तरफ पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो तूफान का नाम आपको याद रखना है तौकते। क्लियर। चलिए गुजरात आया है। गुजरात देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर करता है। एक्चुअली में महाराष्ट्र और गुजरात दोस्तों ये अलग ही हुआ था 1 मई 1960 को। 1960 को 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र जो है अलग अलग राज्य बने थे, और अभी 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया इसी महीने में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत में तटीय रेखा की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, या किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, तो आप बताएंगे गुजरात। गुजरात का कोस्टल बॉर्डर दोस्तों ये किसी भी राज्य की अपेक्षा में सबसे ज्यादा है। ओके, गुजरात में ही दोस्तों साबरमती नदी बहती है। साबरमती नदी के किनारे बसा शहर है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद हो गया। इसके साथ ही आपको एक और पॉइंट याद रखना है, मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध के पास में ही है दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति, जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी की मूर्ति है। 182 मीटर की ऊंचाई वाली है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से आपको ये भी याद हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, ये भी यहीं पर स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किसने वैद्य आपके द्वार नामक योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने शुरू की है वैद्य आपके द्वार नाम की योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों आयुष मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन जारी किया, और इस एप्लीकेशन के थ्रू लोग घर बैठे ही वीडियो कॉलिंग के थ्रू विभिन्न प्रकार के जो वैद्य की सेवाएं होंगी, जो भी आयुष मंत्रालय की सेवाएं होंगी, जैसे होम्योपैथी हो गया, ठीक है, एलोपैथी हो गया, यूनानी चिकित्सा हो गया, ठीक है, आयुर्वेदिक चिकित्सा हो गया, इन सब से अपनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, पा सकते हैं, और वो भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू घर बैठे ही। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आयुष क्योर नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इसी ऐप के थ्रू फ्री में वीडियो कॉलिंग सुविधा प्राप्त हो पाएगी। आयुष का फुल फॉर्म दोस्तों बहुत पूछा जाता है, और कई बार मैंने आपको बताया भी हुआ है, तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए। आयुष में ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योग, यू का मतलब होता है यूनानी चिकित्सा, एस का मतलब होता है सिद्धि, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। तो इन सभी प्रकार की चिकित्साओं के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय, और इसके केंद्रीय मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक जी। क्लियर है। अगला देखते हैं, कहां पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों फेमस सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये आयोजित होता है लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी लेह में। तो अभी ये फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों? कोविड-19 के चलते, ठीक है। ये काफ़ी फेमस वहाँ का उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, और ये अभी आयोजित होने वाला था जून में, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष जून महीने में पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये 19 से 27 जून तक आयोजित होने वाला था। 19 जून से 27 जून तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए ये टाल दिया गया है। फिलहाल के लिए अनिश्चित काल के लिए ये टाल दिया गया है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। तो सिंधु दर्शन उत्सव का संबंध कहाँ से है? लद्दाख से है। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है, किस संस्थान ने क्यूसेट नामक स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है CUSAT नाम का एक स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों स्टूडेंट्स का 4 महीने का एक कोर्स कराया जाएगा, और इन 4 महीनों में ट्रेनिंग दी जाएगी उनको सैटेलाइट डिजाइनिंग और उससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग चीज़ें होंगी उसकी, ठीक है। तो सैटेलाइट डिजाइनिंग पर ट्रेनिंग देने के लिए क्यूसेट लॉन्च किया है किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। तो 4 महीने का ये कोर्स होगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। अगला देखते हैं, MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने? तो वो बन गए हैं अर्जुन भुल्लर। अर्जुन भुल्लर जी ने दोस्तों अभी हाल ही में MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, और ये जीतने वाली ये पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं।
भारतीय मूल के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कनाडा की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। ये भारत के हैं लेकिन कनाडा की तरफ से ये खेलते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में सिंगापुर में आयोजित हुआ था एक चैंपियनशिप, MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें इन्होंने फिलिप अमेरिकी ब्रैंडन वेरा को हराया है। किसे हराया है? ब्रैंडन वेरा को हरा दिया है और इनको हरा करके ये जीत चुके हैं चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये कनाडा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये हैं भारतीय मूल के और ये कनाडा को ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने किस नाम से निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की? तो अभी हाल ही में अमेजन ने दोस्तों मिनी टीवी नाम से एक फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की है। देखिए अमेजन ने दोस्तों जो अमेजन प्राइम शुरू किया था वो पेड वीडियो सर्विस था, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म जो था अमेजन प्राइम जो है, जो चलता है वो पेड है, पेड यूजर्स के लिए ही होता है। लेकिन इसने एक फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस भी शुरू कर दी है। किस नाम से? मिनी टीवी नाम से। जैसे आप ये यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब के लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता है, ये फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है। कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता मिनी टीवी लॉन्च किया है अमेजन ने, ठीक है। तो अब अमेजन पर भी मिनी टीवी के थ्रू लोग फ्री में वीडियो स्ट्रीम कर पाएंगे और वो भी एडवर्टाइजमेंट बेस्ड होगा, यानी एड्स उस पर भी आएंगे जैसे आपको यूट्यूब पर एड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, बदले में ऐड देखना होगा। तो ऐसा ही मिनी टीवी लॉन्च किया है अमेजन ने और जाहिर सी बात है कंपटीशन लेने के लिए यूट्यूब को ये शुरू किया गया है और यूट्यूब की ग्रोथ को देखते हुए इसने भी आजमाया है यहाँ पर अमेजन ने। ओके, अमेजन कंपनी की बात करें तो इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1994 में। CEO अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं एंडी जैसी, ठीक है। CEO का पद छोड़ दिया है जेफ बेजोस ने, अब नए CEO हैं एंडी जैसी। ओके, अच्छा, जेफ बेजोस की एक और कंपनी है ब्लू ओरिजन। ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसने घोषणा की है कि अगले वर्ष तक ये स्पेस में यात्रियों को भेजना शुरू कर देगा। जेफ बेजोस की ये भी कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, वो भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है, वो एलन मस्क की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वसुश्री पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों 2020 के लिए और 2019 के लिए एक साथ घोषणा की गई है वसुश्री पुरस्कार की। तो यहाँ पर 2020 के लिए पूछा गया है, तो 2020 के लिए दोस्तों वसुश्री पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। किसे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को। और वहीं अगर 2019 के लिए पूछा जाए तो 2019 के लिए पंडित राजीव तारानाथ जी को दिया जाएगा ये पुरस्कार। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी के बारे में बात करें दोस्तों, ये इसरो के ये फेमस अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, फेमस स्पेस साइंटिस्ट हैं इसरो के, तो इनको सम्मानित किया जाएगा। और वहीं 2019 के बारे में बात करें, 2019 के लिए तो पंडित राजीव तारानाथ जी को दिया जाएगा, जो कि एक फेमस शास्त्रीय संगीतकार हैं और ये सरोद वादक हैं। दोस्तों पंडित राजीव तारानाथ जी ये पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान और निखिल बनर्जी, इन जैसे महान शास्त्रीय जो गायक थे, शास्त्रीय संगीतकार थे, उनके अधीन ये ट्रेन हुए हैं पंडित राजीव तारानाथ जी। तो इनको दिया जाएगा 2019 के लिए। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। 2019 के लिए पूछा जाए तब आप राजीव तारानाथ जी का नाम लेंगे, 2020 के लिए पूछा जाए तब आप कस्तूरी रंगन जी का नाम लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी दोस्तों बहुत बड़ा पद होता है राज्य का, एक कैबिनेट के स्तर का पद होता है। तो त्रिपुरारी शरण जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह पर आएंगे? ये आएंगे अरुण कुमार सिंह जी की जगह पर। क्यों? क्योंकि अरुण कुमार सिंह जी का अभी हाल ही में दोस्तों कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। तो अरुण कुमार सिंह जी के निधन की वजह से ही इनको तुरंत नियुक्त करना पड़ा है त्रिपुरारी शरण जी को, और वो भी सिर्फ 2 महीनों के लिए ही नियुक्त करना पड़ा है, ठीक है। एक्चुअली में ये त्रिपुरारी शरण जी जो हैं ये रिटायर होने वाले हैं। ये रिटायर होने वाले हैं 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अभी 30 जून को ये रिटायर हो जाएंगे। तो इनको फिलहाल के लिए 2 महीनों के लिए ही नियुक्त किया गया है, क्योंकि वो पद खाली हो गया था और वहाँ पर अरुण कुमार सिंह जी जो हैं इनका निधन हो चुका है। तो अब 2 महीने बाद नई नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल त्रिपुरारी शरण जी को बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, वो भी 2 महीनों के लिए। बिहार आया है, बिहार के बारे में देखिए मैप में ये रहा बिहार। पटना यहाँ की राजधानी है। नीतीश कुमार जी JDU पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। ये 7वीं बार बिहार के बने हैं चीफ मिनिस्टर और 4थी बार लगातार बने हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर।
अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो इस वजह से ये 2 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। ओके, बिहार देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। बिहार अपना बॉर्डर दोस्तों उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, पश्चिम बंगाल से शेयर करता है और झारखंड से शेयर करता है। बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। जब ये अलग हुआ था तब ये 28वें भारतीय राज्य के रूप में अलग हुआ था। किस भारतीय राज्य के रूप में? 28वें राज्य के रूप में अलग हुआ था झारखंड। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया? तो अभी हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों इंडिया में जो कोरोना वायरस का संस्करण ये फैला हुआ है, वेरिएंट फैला हुआ है, इसे ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया है। इसे WHO ने नाम दिया है B.1.617। इस वायरस को, जो नया म्यूटेंट फैला हुआ है इंडिया में, इसको WHO के अनुसार दोस्तों ये पहले से ही 30 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और ये इंडिया की वजह से ही फैला है। इंडिया से ही जाकर के 30 देशों में फैला हुआ है। तो इसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जा रहा है, जो इंडिया में फैला हुआ है। आप सब लोग देख रहे हैं कि ये डबल वेव में, सेकेंड वेव में डबल म्यूटेंट जो है आया हुआ है, ये तेजी से संक्रमित कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर है अधिक ट्रांसमिसेबल है, ये बहुत ज़्यादा तेजी से संक्रमित कर रहा है। ओके, और अभी तो आंध्र प्रदेश में एक नया स्ट्रेन मिला है जो कि 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है। 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसको मैं कवर कर चुका हूँ, इस पर वीडियो भी दी गई है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, इसको यूके ने पहचाना था, यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले पहचाना गया था। ओके, उस दिन आपको कोरोना वायरस के स्ट्रेन के बारे में मैंने बताया था कि कैसे ये म्यूटेंट होता है, कैसे ये अपना स्ट्रेन चेंज करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये देखिए ये जो वेरिएंट है ये भी अपना 2 स्ट्रेन नया ला रहा है। इसका 2 परिवर्तन है। पहला जो है वो है E484Q और दूसरा है L452R। ठीक है, तो ये 2 और तरीके से चेंज हो सकता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब म्यूटेंट हो, नया म्यूटेंट आए, जब भी कोई कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हो वो अपना स्ट्रेन चेंज करे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, हो सकता है वो वीक हो जाए। तो अभी कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि थर्ड वेव में जो आने वाला है, जो थर्ड वेव होगी वो उतना ज़्यादा घातक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो उस टाइम पर म्यूटेंट होगा, जो वायरस, वो कम होगा, वो वीकर होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और महासचिव है टेड्रोस एधनोम। 7 अप्रैल को हुई थी इसकी स्थापना, इस वजह से 7 अप्रैल को पूरा विश्व मनाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। इंग्लिश की ई बुक तो लॉन्च हो ही चुकी है, हिंदी की भी अप्रैल की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। और इस कोविड-19 को देखते हुए दोस्तों ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे ई बुक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रही है, तो ये डिसीजन लिया गया है कि इस कोरोना टाइम पर सभी ई बुक 15 रेट्स की कर दी जाएगी। ठीक है, 15 रेट्स की कर दी जाएगी। और मैं मानता हूँ इस महीने का लेट हो गया है, लेकिन अब आने वाले जो भी महीने होंगे ये सभी महीनों की ई बुक जो होगी वो 15 रेट्स में ही आएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस बार ले लिया है, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से आपको 15 रेट्स में ही मिलेगी सभी ई बुक जो भी मंथली करंट अफेयर की आती है। ठीक है, जो भी 20 रुपये में आती थी अब वो 15 रुपये में आएगी। क्लियर? चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में है आपके लिए पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन बना, यानी किस राज्य ने खारिज कर दिया था। अगला, हाल ही में अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते, इसको नाम किसने दिया है। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। डिटेल में जो लोग आंसर करते हैं, अगर आप उनका आंसर पढ़ते हैं तो उनके कमेंट को लाइक भी कर दिया करो, इससे उनका मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। इस वीडियो को देख लियो आप, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री में डिटेल क्विज प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ इसकी डिटेल PDF आपको टेलीग्राम पर भी दी जाएगी। आप लोग MZT एजुकेशन नाम के से सर्च कीजिएगा हमारा चैनल, और वहां से जाकर डिटेल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।